श्री परमात्मने नमः। प्रिय सज्जनों, आज मैं आपको कर्म ही पूजा है या सही है गलत है, क्या कर्म ही पूजा है, इसके बारे में आपको अवगत कराना चाहता हूँ। क्योंकि सभी लोग सांसारिक लोग, सामान्य लोगों का यही मानना है कि कर्म ही पूजा है। आज मैं कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में बताना चाहता हूँ कि वास्तव में कर्म का स्वरूप जाने, वास्तव में क्या कर्म पूजा है, कौन सा कर्म पूजा है, कौन सा कर्म नहीं है। यह जो सांसारिक कर्म होता है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है, यह कर्म पूजा की श्रेणी में नहीं आता। जब कोई व्यक्ति निष्काम कर्म करते हुए अपने धर्म का पालन करने के लिए निष्काम कर्म योग का पालन करता है, तो वो कर्म अकर्म हो जाता है और उसी को वही कर्म पूजा की श्रेणी में आता है, जिसका फल अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि धर्म पालन के लिए जो कर्म किया जाए वही पूजा की श्रेणी में आ सकता है, वही अकर्म कहलाता है। क्योंकि उस कर्म के फल की इच्छा नहीं है बल्कि धर्म पालन के लिए कर्म किया गया है, इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं। और जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं, सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, इंद्रियों की सुख सुविधा के लिए, वो कर्म पूजा नहीं कहलाते, ना हो सकते हैं। वो कर्म तो बंधनकारी है, इसी संसार का बंधन प्रदान करता है। जन्म मृत्यु के बंधन में यही कर्म फल संस्कार बन करके अगले फिर संस्कार बनते हैं, तो उसी के आधार पर ही जन्म और दुख सुख का बंधन खड़ा हो जाता है, इसलिए वह पूजा की श्रेणी में नहीं आता। और जब अकर्म जिसे कहते हैं वो निष्काम कर्म योग किया जाता है, तो वह कर्म पूजा की श्रेणी में इसीलिए आते हैं कि उसके संस्कार नहीं बनते, वो बंधन में नहीं डालता। उसके किए हुए कर्मों का फल संसार के कल्याण के लिए जब किया जाएगा तो उसका फल अपने निजी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जब नहीं है तो वो अकर्म कहलाता है, वो जगत के कल्याण के लिए होता है, इसीलिए उसे अकर्म कहा जाता है और वही पूजा की श्रेणी में है। और मैं विकर्म के बारे में, विकर्म क्या है? जिसका जैसे अपने धर्म का पालन करने के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म कहलाते हैं, पर जब धर्म की श्रेणी भी खत्म हो जाती है, जब धर्म का पालन हो गया और ब्राह्मण श्रेणी किसी की आ गई, जिसे सन्यासी कहते हैं, बैरागी कहते हैं, ब्रह्म स्थित पुरुष कहते हैं, तो उस स्तर से जब कार्य किए जाते हैं, जो कर्म संसार के मात्र कल्याण के लिए, वहाँ पर अपना कोई धर्म भी नहीं है, तो वो विकर्म कहलाता है, वो विशेष कर्म हो जाता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण जो कर्म कर रहे थे वो विकर्म की श्रेणी में है, और अर्जुन को जो शिक्षा दी वो अकर्म की शिक्षा दी कि आप निष्काम कर्म का पालन कीजिए। निष्काम कर्म का जब पालन करेंगे तो योग कहलाएगा, योग बन जाएगा, जिससे मन आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाएगा और फिर आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर सकेगी, तो यह अकर्म हो जाता है। इस प्रकार से कर्म, अकर्म और विकर्म, संसार के सामान्य लोग इस बात से भ्रमित रहते हैं कि किसी ने कह दिया है
कि कर्म ही पूजा है, तो चाहे जो कुछ करते रहो वही पूजा की श्रेणी में आ जाएगा। चाहे जैसा भी कर्म हो उसमें दुख सुख हानि लाभ पाप पुण्य सभी शामिल रहते हैं। ये कर्म कभी पूजा की श्रेणी में ना आया है ना आएगा। जो कर्म अपना धर्म पालन के लिए किया जाएगा बगैर राग द्वेष से रहित हो करके, वो कर्म अकर्म कहलाता है, वही पूजा की श्रेणी में आएगा। इसका भली प्रकार आप चिंतन करें और इसको समझें। इसके बाद मैं और फिर किसी चीज़ के बारे में बताऊंगा। आज मैं इतना ही कर्म अकर्म शार्ट में कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयत्न किया है मैंने, और इसको बता करके आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि कम से कम जो आप कर रहे हैं उसके बारे में तो जानें कि हम वास्तव में क्या कर रहे हैं। हम कर्म कर रहे हैं कि अकर्म कर रहे हैं कि विकर्म कर रहे हैं। और जब अपना स्तर आप समझेंगे, कर्म के बारे में सही सलामत समझेंगे, तभी आपका उत्थान हो पाएगा, आत्मिक उन्नति होगी, आत्मा की ओर अग्रसर होंगे। और अगर आपका कर्म ही भ्रममय है कि आपको यही भ्रम है कि करते कुछ और हैं और मानते कुछ और हैं, तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। जो आप करना चाहें उसके बारे में आप जानें, और बिना जाने कोई कर्म जो है वो सही फल नहीं दे पाता। जब जानते नहीं, वो कर्म तो कर रहे हैं पर करते किसी और के लिए हैं और पाते कुछ और ही हैं। इसलिए मैं अब अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपके मंगल की कामना करता हूँ। आपके मंगल की कामना करते हुए आपको धन्यवाद करता हूँ। आप वीडियो देख करके इस ज्ञान यज्ञ को अपना समर्थन दे करके जन जन तक पहुँचाने का लाभ उठाएं और इसमें पुण्य के भागीदार बनें।